नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। ऐसा क्यों, आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं कि जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है तो उसकी हर हाफ साइकिल में, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के आउटपुट टर्मिनल में दो प्रकार की वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी की दोनों टर्मिनल में पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज आता है बारी बारी से, जबकि इनपुट में प्राइमरी में एक फेज है, दूसरा न्यूट्रल है। तो सेकेंडरी में भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो सेकेंडरी में दोनों टर्मिनल में पॉजिटिव नेगेटिव करंट से क्या समझा जाए, इस पर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे काम करता है, और हर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या कोई ऐसा पॉइंट क्रिएट होता है या बनता है जहां जीरो पोटेंशियल बनता हो, और ये भी जानेंगे कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से चाहे 3 फेज हो या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो, उससे न्यूट्रल कैसे निकालते हैं और फिर उसको ग्राउंड करते हैं। इन सब बातों को इस वीडियो में समझाया है। वीडियो पूरा देखें, जब ही समझ आएगा। चलिए समझते हैं। दोस्तों, अगर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में दो प्रकार की वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है तो उसको अगर समझना है तो कुछ बातें स्पष्ट होना जरूरी है। कुछ पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रेवल करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। बैटरी में जब बल्ब कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव टर्मिनल में जाकर डिस्चार्ज होती है और बल्ब ग्लो करता है। ये डीसी की बात हो गई। एसी करंट में फेज और न्यूट्रल होता है। फेज हायर पोटेंशियल है, न्यूट्रल लोअर। इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में बल्ब कनेक्ट करते हैं तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। करंट फेज से न्यूट्रल में जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब ग्लो होगा। अब एसी करंट अपनी डायरेक्शन हर हाफ साइकिल के बाद चेंज करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फेज और न्यूट्रल आपस में चेंज होते हैं। चेंज तो करंट की डायरेक्शन होती है। चलिए समझते हैं कैसे होता है। ये डायग्राम को देखते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में फेज में पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला करंट फ्लो होगा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो फेज में नेगेटिव यानी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने वाला करंट फ्लो होगा, जिसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं न्यूट्रल से फेज की तरफ है। यहाँ न्यूट्रल लोअर पोटेंशियल है जिसको किसी पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं दर्शाया है। और इसी वीडियो में मैंने अभी थोड़ी देर पहले हायर और लोअर पोटेंशियल का जिक्र किया था, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव से दोनों को बताया था, क्योंकि वहां सिर्फ बात हो रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है। लेकिन यहाँ एसी में हम पॉजिटिव नेगेटिव करंट की पोलैरिटी को बताते हैं। मतलब पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब रिवर्स डायरेक्शन। यहाँ पे एसी में न्यूट्रल केवल सर्किट कंप्लीट करता है। केवल सर्किट कंप्लीट करने के लिए ही अप्लायंस को इसके बीच में लगाते हैं। न्यूट्रल जीरो पोटेंशियल होता है। अब यही कंसेप्ट ट्रांसफार्मर में कैसे यूज होता है कि इनपुट की हर हाफ साइकिल में सेकेंडरी वाइंडिंग में दो प्रकार की वोल्टेज कैसे जनरेट होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्योंकि घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में ट्रांसफार्मर प्रयोग होते हैं कुछ तो सेम रेटिंग के होते हैं। जैसे 230 वोल्टेज इनपुट है तो आउटपुट भी 230 वोल्टेज है। सेम रेटिंग ट्रांसफार्मर वहां यूज होते हैं जहां मेन सप्लाई से आइसोलेशन की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आयरन कोर के माध्यम से बिल्कुल अलग अलग कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एसी सप्लाई अप्लायंस को खराब कर सकती है। वहीं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि 230 वोल्टेज से प्लस माइनस 24 वोल्ट या प्लस माइनस 12 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, और जहां पर लेस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है और जहां एसी को डीसी में रेक्टिफिकेशन के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं, वहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। दोस्तों, एसी में करंट एक कंप्लीट साइकिल में अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, एक बार फॉरवर्ड और दूसरे में रिवर्स, फेज और न्यूट्रल के बीच में। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जब एसी करंट देते हैं तो करंट की डायरेक्शन वाइंडिंग में देखते हैं कैसे होती है। फेज से न्यूट्रल, न्यूट्रल से फेज, न्यूट्रल से फेज। करंट की डायरेक्शन से ये मत समझना कि रिवर्स डायरेक्शन में करंट न्यूट्रल से निकल
रहा है। ऐसा नहीं है, न्यूट्रल बस करंट को डिस्चार्ज करता है, जीरो पोटेंशियल देता है, जिससे सर्किट कंप्लीट होता है। करंट तो फेज से एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है और दूसरी बार रिवर्स डायरेक्शन में करंट पीछे की तरफ पुल होता है या कहें खिंचता है। एसी करंट में करंट की डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन है तो इस पर वीडियो अलग से बनाया है, उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर ये तो बात हो गई कि प्राइमरी वाइंडिंग की। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में कहते हैं जो टर्मिनल ए और बी हैं, डायग्राम में देख सकते हैं, वो हर हाफ साइकिल में पोलैरिटी चेंज करते हैं। कभी टर्मिनल ए पॉजिटिव हो जाता है और बी नेगेटिव हो जाता है, और रिवर्स साइकिल में वही टर्मिनल ए नेगेटिव हो जाता है और बी पॉजिटिव हो जाता है। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल है, अगर ए टर्मिनल को ग्राउंड के रेफरेंस में चेक करेंगे तो मल्टीमीटर से वोल्टेज दिखाएगा, और वहीं बी को चेक करेंगे तो तब भी वोल्टेज मल्टीमीटर में दिखाएगा। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर दोनों टर्मिनल ओपन है, कोई सा भी गलती से अगर टच होता है तो करंट लगेगा ही। अब एक सवाल ये उठता है कि अगर दोनों में ही वोल्टेज आ रहा है तो अप्लायंस कैसे 230 पर रन करने लगता है, जबकि इलेक्ट्रिकल उपकरण को चलाने के लिए फेज और न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ तो दोनों टर्मिनल में वोल्टेज आ रहा है, कैसे पॉसिबल है। ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें वोल्टेज म्यूचुअल इंडक्शन के माध्यम से बनता है। जैसे ही एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल प्राइमरी में दी जाती है, करंट फेज से न्यूट्रल के बीच में ट्रेवल होता है और वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स कोर के माध्यम से सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो टर्मिनल ए बिकम पॉजिटिव एंड बी बिकम नेगेटिव। पॉजिटिव साइन क्या है? क्या ये फेज और न्यूट्रल को दर्शा रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर नेगेटिव टर्मिनल अगर बी न्यूट्रल बन जाता है तो बी टर्मिनल में वोल्टेज नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, अगर उस वाइंडिंग का सेंटर पॉइंट P देखा जाए, डायग्राम में आप देख सकते हैं वाइंडिंग के जो सेंटर में जो दो हिस्सों में वाइंडिंग को बांटा हुआ है P पॉइंट ने, ये P पॉइंट है। तो हर ट्रांसफार्मर में सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट में वोल्टेज जीरो होती है, यानी सेंटर पॉइंट ग्राउंड के रेफरेंस में जीरो पोटेंशियल में होता है। सेंटर पॉइंट कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो क्रिएट करना पड़े। किसी भी वाइंडिंग को दो बराबर हिस्सों के बीच के पॉइंट को सेंटर पॉइंट कहते हैं, जो कि जीरो पोटेंशियल में ही होता है, जो कि हर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है। अब होता क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में टर्मिनल ए पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब यह है करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, जो कि फॉरवर्ड है, यानी सेंटर पॉइंट P से करंट पॉइंट A टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। और टर्मिनल B नेगेटिव है तो करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी टर्मिनल B से करंट सेंटर पॉइंट P की तरफ फ्लो करता है। ऐसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल में टर्मिनल A नेगेटिव हो जाता है और B पॉजिटिव हो जाता है, तो करंट A टर्मिनल में से सेंटर पॉइंट P जो कि जीरो पोटेंशियल में है उसकी तरफ ट्रेवल करती है रिवर्स डायरेक्शन में। वहीं B टर्मिनल पॉजिटिव है तो करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेंटर पॉइंट P से B की तरफ फ्लो करती है। अब ये सारा प्रोसेस पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव करंट का फ्लो करना जब ही हो पाता है जब सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड लगा हो। बिना लोड के, बिना यूज के तो करंट जनरेशन प्लांट से ट्रेवल नहीं करती। वैसे इस पर भी आपको अगर जानकारी चाहिए कि जनरेशन पॉइंट से कैसे इलेक्ट्रिसिटी घर तक फ्लो करती है, तो इस पे वीडियो अलग से बनाया है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या देखा, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल को पॉजिटिव नेगेटिव होना करंट की डायरेक्शन को बताता है, ना कि फेज और न्यूट्रल को। तो ये सवाल जरूर उठता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में 230 वोल्टेज आ रहा है बिना फेज और न्यूट्रल के, इलेक्ट्रिकल उपकरण कैसे काम करता है। तो होता क्या है, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल
अप्लायंस लगाते हैं सेकेंडरी में तो सेंटर पॉइंट से वोल्टेज दो हिस्सों में बढ़ जाता है। मान लीजिए 230 वोल्टेज इनपुट प्राइमरी में दिया है तो 115 वोल्टेज टर्मिनल ए में आएगा और 115 वोल्टेज बी में आएगा। दोस्तों सेंटर पॉइंट वाइंडिंग में बनाना नहीं पड़ता, हर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में बन जाता है, ऑटोमेटिकली होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में टर्मिनल ए पॉजिटिव है तो 115 वोल्टेज सेंटर पॉइंट पी से जनरेट होकर टर्मिनल ए से लोड में जाता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को लोड की तरफ पुश करता है और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी PAL। वहीं बी टर्मिनल जब नेगेटिव है तो 115 वोल्टेज P की तरफ रिवर्स डायरेक्शन में जनरेट होता है, जो कि करंट को लोड से टर्मिनल बी से होता हुआ रिवर्स डायरेक्शन में पॉइंट P की तरफ पुल करता है, खींचता है, जिसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है LBP। और ऐसे ही नेगेटिव हाफ में हम करंट की डायरेक्शन को समझ सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज होता है, जिसमें अप्लायंस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में सेंटर पॉइंट से न्यूट्रल वायर निकाली होती है, जो कि 3 वायर आउटपुट में होती है। लेकिन जो मैंने भी थोड़ी देर पहले ट्रांसफार्मर बताया उसमें सेंटर पॉइंट माना है, कोई न्यूट्रल वायर तो है नहीं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की तरह। तो सोचने वाली बात है, 230 वोल्टेज रेटिंग वाला इलेक्ट्रिकल उपकरण प्लस माइनस 115 वोल्टेज बटी हुई वोल्टेज से कैसे वर्क करता है बिना सेंटर टेप के। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए एक बॉक्स है, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे, धकेलेंगे, उसी टाइम पे सेम टाइम पे दूसरी तरफ से उतना ही फोर्स उस बॉक्स पर रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा, उसे अपनी तरफ खींचेंगे, पुल किया जाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स जो बॉक्स में लगेगा वो डबल लगेगा, दोनों फोर्स का, फॉरवर्ड और रिवर्स का। तो इसको अब ट्रांसफार्मर की दृष्टि से समझते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वैसे ही टर्मिनल ए से 115 वोल्टेज करंट को पुश करता है लोड की तरफ और वहीं टर्मिनल बी लोड से करंट को 115 वोल्टेज पावर से पुल करता है, पॉइंट पी की तरफ खींचता है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो पावर आउटपुट हमें मिलेगा लोड पे जो लगेगा, वो 115 वोल्ट प्लस 115 वोल्ट को जब ऐड करेंगे तो 230 वोल्टेज की पावर लगेगी। इस तरह 230 वोल्टेज पर काम करता है अप्लायंस जब इन दो टर्मिनल के बीच में हम अप्लायंस को लगाते हैं। अब बात करूं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की, तो इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल उपकरण के लिए यूज होता है और वहीं सेम रेटिंग के लिए आइसोलेशन के लिए यूज होता है। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 110 वोल्टेज पर काम करते हैं उनके लिए यूज होता है। पहले देखते हैं स्टेप डाउन सेंटर टेप ट्रांसफार्मर 230 वोल्टेज से प्लस माइनस 24 वोल्ट कैसे प्रोड्यूस करता है। पहले देखते हैं स्टेप डाउन सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग है 230 वोल्टेज इनपुट है और 24 वोल्ट प्लस माइनस वोल्ट प्रोड्यूस करता है आउटपुट में। तो प्राइमरी वाइंडिंग में 230 वोल्टेज है, सेकेंडरी में 3 वायर हैं, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी सेम कलर में होती हैं। वहीं सेंटर वाली वायर बीच में है जो कि उसका कलर ब्लैक है और वो जीरो पोटेंशियल में होती है, यानी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है। इस ट्रांसफार्मर में हमें सेकेंडरी साइड प्लस माइनस 12 वोल्ट है। अब ये स्टेप डाउन जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है जो 230 वोल्टेज से 24 वोल्ट दे रहा है, इसकी जो न्यूट्रल वायर है वो सेंटर पॉइंट से कनेक्ट है और इसको वाइंडिंग की तरफ से ग्राउंड नहीं करते, क्योंकि 24 वोल्ट से इलेक्ट्रिक शॉक उतना तेज नहीं लगता जो कि 230 वोल्टेज में काफी डेंजरस हो जाता है। इसलिए इसकी जो न्यूट्रल वायर है उसे ग्राउंड नहीं किया जाता। साथ ही साथ सेंटर पॉइंट में जो रिटर्न करंट है कम होने के कारण करंट जो दोनों टर्मिनल की ए और बी की है सेंटर पॉइंट पर कैंसल कर देती है और पॉइंट पी पर जीरो पोटेंशियल रहता है। लेकिन जहां पर सेम रेटिंग के सेंटर टेप ट्रांसफार्मर
यूज होते हैं, जैसे 230 वोल्टेज से 230 वोल्टेज इनपुट है तो 230 वोल्टेज आउटपुट है। वहां पर सेंटर टेप वाली वायर, न्यूट्रल वायर को ग्राउंड किया जाता है ताकि एक्स्ट्रा रिटर्न करंट है या फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन है इजीली अर्थ में डिस्चार्ज हो सके, जिससे इलेक्ट्रिकल उपकरण सही से काम कर सके। और अब कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसमें 110 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फ्लोरेसेंट लाइट, इनकैंडेसेंट लैम्प और मिक्सर। तो कुछ देशों में 110 वोल्टेज पर काम करने वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज होते हैं, वहां 110 वोल्टेज ज्यादा यूज होती है। तो टर्मिनल ए और न्यूट्रल के बीच 110 वोल्टेज मिलेगा और टर्मिनल बी और एन के बीच 110 वोल्टेज मिलेगा। अगर लगभग 230 वोल्टेज रेटिंग वाले अप्लायंस जैसे एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल प्रेस यानी हैवी ड्यूटी वाले जो अप्लायंस है 230 वोल्टेज उनको चाहिए, जैसे रेफ्रिजरेटर, तो टर्मिनल ए और बी के बीच में कनेक्ट किए जाते हैं। तो आपने देखा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल वायर को कैसे ग्राउंड किया जाता है, वहीं 3 फेज में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की जो कॉमन पॉइंट को अर्थ से ग्राउंड कर देते हैं ताकि सर्किट कंप्लीट हो सके। और डिसबैलेंसिंग की कंडीशन में, जब 2 या 3 फेज में जब डिसबैलेंसिंग की कंडीशन आती है, फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन आती है, उससे जो एक्स्ट्रा रिटर्न करंट है वो अर्थ में डिस्चार्ज हो सके और जिससे जिससे हाई वोल्टेज की कंडीशन ना बने। तो इस पर भी मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है। अगर फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन को लेकर समस्या है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही नई वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।